तो हेलो एवरीवन, मैं ओपी व्यक्ति और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा। वहीं पे उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। कहानी इसी गांव की है। तो इस गांव में ज्यादातर लोग आदिवासी हैं और इस आदिवासी में एक परिवार रहता है। इस परिवार में माँ बाप, एक भाई, एक बहन रहती है। तो ये कहानी है कंचन की। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 2014। इस लड़की जिसकी कहानी, उसका नाम है कंचन। तो कंचन जिसकी 2014 में 14 साल की उम्र होती है। अब देखिए 13 जून की रात आती है और एक रोज कंचन हमेशा उसका रूटीन हुआ करता था कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलती थी गाँव में। तो रात का वो रूटीन था उसका। तो अब वो निकलते अपने घर से खेलने के लिए हमेशा की तरह। 13 जून 2014 की रात होती है और उस दिन खेलने के लिए निकलती है। लेकिन समय गुजरता है, बजता है 10 से 11 बजे के बीच। और जब कंचन वापस नहीं आती हमेशा की तरह घर, तो अब परिवार को चिंता होती है और अब परिवार वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि पहले वो खोजते हैं लेकिन नहीं मिलती। तो देर रात होने का वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो उस जगह की जो पुलिस थी वो बोलते ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन तहकीकात शुरू करते हैं। और अगले सुबह से वो तहकीकात शुरू कर देती है। मैं बता दूं कि जो कहानी है एक ऐसी समुदाय के लोगों की है जो कि आदिवासी है। और पुलिस इस चीज को देखते हुए इस केस पर इतना ध्यान नहीं देते, पुलिस इतनी मेहनत नहीं करती जितनी उनको करनी चाहिए। तो सुबह वो आते हैं, तहकीकात करते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, प्लस आसपास के पड़ोसी से पूछते हैं। लेकिन देखिए वो कोशिश नहीं करते हैं दिल से और ना ही जी जान से। शायद कहते तो कहानी की रुखी कुछ और होती। अब पुलिस आके चली गई, तहकीकात इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब समय समय पे इसके माँ बाप कंचन के जाते हैं पुलिस स्टेशन, बोलते हैं कोई तरक्की, कोई प्रोसेस आगे बढ़ा। तो बोलते हैं कि नहीं, हम खोज रहे हैं। और देखिए सिलसिला चलते रहता है और समय काफी गुजर जाता है। साल आता है 2021। इन 7 सालों में पुलिस ने क्या नहीं किया, या फिर कुछ नहीं किया कहिए। तो खैर आगे पुलिस तो कुछ नहीं करती, उनके माँ बाप हमेशा पुलिस के थानों के चक्कर लगाते रह गए, लेकिन पुलिस ने इन 7 सालों में कुछ नहीं किया। अब आखिरकार सवाल यह है कि कंचन है कहाँ, क्या वो जिंदा भी है या नहीं। तो देखिए 2020 या 2021 में मध्य प्रदेश में एक कह सकते हैं ऑपरेशन चलता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मुस्कान। इस ऑपरेशन का सबसे पहला ये जो करता हुआ काम था वो ये था कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी पुराने केसेस अनसॉल्व्ड है, जिनकी बच्चियां भुलाई हैं, बच्चे भुलाए हैं, तो उनको खोज कर वापस लाना और उनके फैमिली के चेहरे पे मुस्कान वापस लाना। और इसका इसलिए नाम रखा गया ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के बाद एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे भी एक ऑपरेशन मुस्कान चलता है। और इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत किसी बच्चे को वापस लाना नहीं है, या इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिनके मोबाइल गुम हो चुके हैं, भुला चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, गिर गए हैं, वैसे फोन को खोज कर उसके मालिक तक पहुंचाना, ऑनर तक पहुंचाना और इसके तहत चेहरे पे मुस्कान लाना, इस ऑपरेशन मुस्कान का काम है। तो खैर अब कहानी की ओर बढ़ते अपनी। तो ऑपरेशन मुस्कान चलते 2020 या 21 में मध्य प्रदेश में। और इसमें देखिए जब स्टार्ट होता हुआ ऑपरेशन, तो लगभग 2000 से लेके 2500 तक बच्चों को वापस उनके फैमिली से मिलवाया जाता है। बच्चों के परिवारों को चेहरे पे मुस्कान वापस आती है और ये बाकायदा रिकॉर्ड में है। तो ये मुस्कान ऑपरेशन तहत के तहत ये ऑपरेशन मुस्कान इस डिस्ट्रिक्ट में भी आया और छिंदवाड़ा। अब ऑपरेशन मुस्कान, अब कहा गया कि आपके इलाका में जो भी जितने भी केसेस अनसॉल्व्ड हैं, जिनकी बच्चियां भुलाई हैं, बच्चे भुलाए हैं, उनका काम आप केस को सॉल्व कीजिए। तो अब ऑपरेशन मुस्कान में यहाँ की पुलिस टीम लग जाती है। मैं बता दूं कहानी की शुरुआत हुई थी 2014 13 जून और अब 2021 की बात कर रहा हूं मैं। तब 2021 में पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत वो सारी फाइलें निकालती हैं। तो उसी में से एक फाइल, जो कि ये फाइल थी कंचन की, वो भी फाइल सामने आती है। तो पुलिस देखती है कौन सा केस है, क्या है। अब ये केस पे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद एक रोज पुलिस पहुंचती है इसके माँ बाप के घर कंचन के। उससे पूछताछ करती है लगातार, मतलब कई दिनों तक आती है, पूछताछ करती है कि कहाँ है, नहीं है। लेकिन देखिए इसका भाई जो था वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुका था अपने कुछ काम करने के लिए। अब माँ बाप से पूछते कि उसका भाई कहाँ है, ये भी बताते हैं। अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू रखती है। तो एक रोज वो चली जाती है उस शहर जहाँ पे उसका भाई काम करता है कंचन का। अब वो उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद फिर यहाँ आती है छिंदवाड़ा जगह जो है वहां पे, जहाँ पे वो लोग रहते थे गाँव में।
अब आती है, माँ बाप को भी लेती है, अरेस्ट नहीं करती माँ बाप को, लेकिन लेके कहते चलिए हमें एक जगह ले जाना है। अब कुछ पड़ोसी वहां पे जुटते हैं और वो भी चलते हैं। तो वो उस जिस बस्ती में लोग रहते थे उस बस्ती से दूर वहां पे एक आम का आई थिंक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे पुलिस खुदाई शुरू कर देती है परमिशन लेके। अब पेड़ की खुदाई होती है और वहां से जैसे ही खुदाई स्टार्ट होती है, देखिए इंसानी कंकाल मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनकी हड्डियां मिलने स्टार्ट हो जाती है इंसान की। अब भाई ये हड्डियां है किसकी, पुलिस ने ऐसा क्यों किया, अरेस्ट क्यों किया, माजरा क्या है। अब धीरे धीरे खुदाई होती है तो पता चलता है कि एक इंसान के कंकाल निकल के आता है, और लगभग इस कंकाल की ये रिपोर्ट में दर्ज है 210 हड्डियां इंसान की। आमतौर पे 2008 हड्डियां होती है इंसानों की, लेकिन यहाँ पे 2010 हड्डियां, जो कि लिखा हुआ है दस्तावेजों में, केसों में लिखा हुआ है, जो पोस्टमार्टम का होता है, सॉरी जो फोरेंसिक रिपोर्ट होते हैं उसमें भी। खैर इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, और फिर अब पुलिस एक स्टोरी सुनाती है। अब उसके बाप को भी अरेस्ट कर लेती है, कंचन के भाई और बाप को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन माँ को नहीं करती। और पुलिस एक पब्लिक के सामने कहानी रखती है, और वो कहानी क्या है चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए पुलिस के बताते कि ये जो कंचन का भाई है, उसका कंचन का एक बॉयफ्रेंड था, तो वो हर रोज मिलने जाते थे अपने बॉयफ्रेंड से। तो 13 जून 2014 की रात वो मिलने गई, लेकिन जब वापस आई तो उसके जो भाई था वो देख लिया उसे, कि पूछताछ किया। उसका भाई उसे एक डंडे से उसे पहले मारपीट करने लगा, उसके बाद एक डंडे से उसे मारा, और इसी डंडे से क्या हुआ कि उसके सर पे चोट लग गया। और इस मारपीट के दौरान उसके बाप भी आ गया था, और उसका बाप भी मारना शुरू कर दिया था। सब कंचन के सर पे चोट लग गया सर पे। इसके बाद एक खून लगातार बहुत बहने लगा, और देखते ही देखते कुछ समय में वो कंचन की सांसें रुक गई। अब कंचन की तो सांसें रुक गई, लेकिन अब इन लोगों को बहुत डर लगने लगा कि आखिर मैंने किया क्या। अब इन्हें होश आता है, तो ये अफसोस किया जाता था, पहले ये सोचते एक काम करते लाश को ठिकाना लगाते ताकि अपना बचाव कर सके। तब लगाए कहाँ ठिकाना इसकी। तो देखिए ऐसे आमतौर पर इनका जो आदिवासी लोगों का था, वहां का नियम था कि अगर कोई मर जा शख्स तो कहीं दफना दो। तो इन्हें वहीं अपने गांव से दूर एक जगह आम के पेड़ के नीचे वो दफना देते हैं, और इसके बाद पुलिस अरेस्ट करके उसे जेल भेज देती है, फिर कोर्ट में पेश करती है बाप को और भाई को कंचन के। अब कोर्ट में पेशी होती है, पब्लिक को ये चीज मिल चुकी है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बाद पुलिस जेल भेज देती है, कोर्ट जेल भेजती है। लेकिन देखिए समय गुजरता है इधर, अब जबकि भाई खुद कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने मारा है, और मैंने मारा तो मेरे बाप को क्यों, मतलब मेरे पिताजी को क्यों सजा मिल रही है। तो हालांकि अपील किया गया बेल के लिए, तो जमानत के लिए अपील किया गया, तो जमानत मिल जाती है, कोर्ट दे देती है। इसके दो रीजन होते हैं, पहला कि कंचन के पिता बहुत बूढ़े थे, दूसरा कि भाई बोला कि मैंने मारा, तो फिर उनका पिता का क्या रोल है, क्योंकि भाई खुद बोला कि मैंने अटैक किया था अपने हाथों से उसके सर पे, हाथों से मतलब वही जो डंडा था उससे। तब एक बाप, एक परिवार जिसमें एक बाप था, एक माँ थी, सॉरी एक माँ बाप और एक भाई बहन थी। बहन मर चुकी है, भाई जेल में है, अपनी बहन का सजा कट रहा है, और ये परिवार का जो मेन अभी जो शख्स है वो उसका बाप, वो अब थानों के चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है कि अब बेटे को कैसे बाहर निकाले, क्योंकि बेटा उसका अब इकलौता है, और इसमें कई पैसे भी खर्च होते हैं, और ये आदिवासी समूह से आते थे, तो क्या ही बोलो आप समझ सकते हैं। हम ये लोग अलग परेशान हो रहे रहते हैं, और चक्रों कोर्ट का चक्कर खाते रहते हैं। तो समय गुजरता है और समय आता है 29 मार्च 2023। एक चमत्कार होता है। अब तो 29 मार्च 2023 में एक रोज एक महिला आती है कंचन के घर। अब कंचन के घर आती है, फिर आवाज देती है, तो घर से कंचन की माँ निकलती है। अब देखिए कंचन की माँ घर से निकलती है, और जैसे इस महिला देखती है कि कंचन की माँ को, वैसे रोने लगती है और गले लग जाती है। अब उसकी माँ भी सोचे कि आखिर ये है कौन जो मुझे देख के रो रही है और गले लग जा रही है। तो पता चलता है कि ये शख्स, ये महिला कोई और नहीं बल्कि ये कंचन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो जो कंचन इतने सालों से गायब थी, अचानक आ कैसे गई। ये वही कंचन है जिसके कत्ल के जुर्म में उसका भाई सजा काट रहा है, बाप बाहर आ गया है जमानत पे, और ये वही कंचन है जिसकी मौत, जिसकी कंगाली हड्डी लगभग 210 मिले थे।
अब ये अलग समस्या है। अब माँ बाप और ये जो महिला अपने आप को बोलती है मैं कंचन हूँ, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये महिला कहते हैं कि मैं ही कंचन हूँ जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी 2014 में गायब होने की, और मैं जिंदा हूँ बिल्कुल, ये रिपोर्ट फेक है, मेरे भाई ने मुझे नहीं मारा और मैं बिल्कुल जिंदा हूँ सही सलामत। अब ये खबर देखते देखते बड़े बड़े ऑफिसर तक पहुंचती है, बड़े बड़े अधिकारी तक। अब वो भी हैरान परेशान कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे। और जिसे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक परिवार को न्याय दिया गया, वो उस केस का ऐसा कैसे रिजल्ट आ सकता है। अब ये बात देखिए, देखते ही देखते सुर्खियां बटोरती है और मीडिया में आ जाती है। अब पुलिस के ऊपर कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये है कौन। तो खैर पुलिस अपना बोलते हैं कि अभी जरूरी नहीं कि ये कंचन ही है, हो सकता है कोई फेक, कोई भेड़ुपिया हो। अब वो तमाम अपनी बयानबाजी करती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमने चेक किया था, ये किया था, वो किया था। एक आश्चर्य और हैरान कर देने बात भी सामने आती है इस मीडिया से जो बातचीत होती है उसके थ्रू, कि जब वो कंगाल एक पत्रकार ने पूछा था उसी से रिलेटेड कि जब हड्डियां मिली तो क्या आपने डीएनए टेस्ट करवाया था, क्या कभी मैच किया। तो पुलिस का जो जवाब देते वो काफी अजीब होता है। बोला कि हाँ हमने किया था डीएनए टेस्ट कंगाल का। देखिए हैरानी की बात यह है कि 2021 में डीएनए टेस्ट किया था उस कंगाल का और मैच किया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट किसी ने देखा नहीं था। 2021 से 2023 आता है, लेकिन इन 2 सालों में किसी पुलिस वाले ने इस चीज को देखा ही नहीं कि आखिर उस रिपोर्ट में आया क्या था डीएनए टेस्ट में, क्या सच में वो कंचन थी या नहीं थी फिर। और इधर जो कंचन होने की दावा कर रही है वो आखिर है कौन। अब पुलिस वाले इससे पूछताछ करते कि एक बात बताओ, जब तुम अगर कंचन हो तो आखिर 7 साल गायब कहाँ थी और अब लगभग 9 साल बाद वापस क्यों आ रही हो। तो कंचन जो अपने महिला अपने आप की दावा करे कि कंचन है, वो अब कहानी एक सुनाती है। तो कहानी सुनाती है कि देखिए लगभग मैं 2014 में जो मैं गायब हुई थी 13 जून, तो सब मैं अपने मन से गई थी। सबसे पहली बात कि 13 जून को मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और इस सब में वापस नहीं आई, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। और क्योंकि जब भी मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलती थी या फिर भाई को पापा को पसंद नहीं था गांव के लड़के से मिलना, वो मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं मिलती थी। अब मुझे पसंद नहीं था तो हम लोग भाग गए दूसरी जगह। लेकिन कुछ समय हम लोग साथ रहे, लेकिन इसके बाद वो मुझे धोखा दे दिया और फिर भाग गया। और जब ये भाग गया तो अब मैं क्या करूँ अकेले, क्योंकि अब मैं घर तो वापस किस मुंह से घर वापस जाऊंगी। जब मैं इधर उधर जाती हूँ भटकते भटकते भोपाल तो उज्जैन जाती हूँ, वहाँ के एक परिवार मुझे अडेप्ट कर लेते, कह सकते हैं कि एक परिवार मिलता है मुझे, उनके वो मेरी एक अच्छे घर में शादी करवा देते हैं। और मेरे पति काफ़ी अच्छे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे खुश थी और मैं यहाँ आती तो क्या मेरे बाप बाप एक्सेप्ट करते इस चीज़ को। ये सब सोच के मैंने कभी वापस आने का फैसला नहीं लिया और शायद इसीलिए मैं नहीं आई। लेकिन देखिए पुलिस से सवाल होता है कि अब अचानक क्यों आई, जब इतने साल नहीं आई तो अभी आने की क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी, ये बताओ। तो इसका भी जवाब है इसके पास। जवाब देती है कि अभी लगभग यहाँ आने के 3 दिन पहले मैं अपने जहाँ रहती थी वहाँ का मार्केट गई हुई थी, तो एक शख्स मुझे बड़े गौर से घूर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बोला कि तुम कंचन हो ना। अब थोड़ी बहुत बातचीत हुई हम लोगों के बीच, तो मैं पहचान गई कि ये मेरी ही बस्ती के एक पड़ोसी में रहने वाले चच्चा है। फिर वो बताए पूरी स्टोरी कि देखो तुम यहाँ पे शायद अपने परिवार के साथ जीवन काट रही हो, लेकिन वहाँ तुम्हारा जो रियल परिवार है, जिन्होंने माँ बाप ने जन्म दिया, जो भाई तुम्हारा जेल तुम्हारे मौत की सजा काट रहा है, कि तुम्हारे कत्ल के जुर्म में वो सजा काट रहा है। तुम्हारा पापा जो कि जमानत पे तुम्हारे कत्ल के, उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है, तुम्हें मदद करना चाहिए। और ये सुनते ही मैं फौरन अगली गाड़ी से यहाँ आई 29 मार्च 2023 को। तो ये सवाल ये उठता है कि भाई साहब अगर इसकी कहानी सच है तो आखिर जो पुलिस ने पहले किया वो क्या था, किसकी हड्डियां थी वो, और ऐसा कैसे हुआ। तो मैं बताऊं कि जो पहली पुलिस थी वो ऑपरेशन मुस्कान के तहत जब इन्हें केस मिला तो उनका पहला मोटिव ही था कि इस केस को कैसे भी सॉल्व करना। तो अब इधर कहते हैं पुलिस के हम कंचन का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, उधर जो रिपोर्ट थी वो भी हम देखते हैं। अब इधर की स्टोरी खुलती है पुलिस वालों की कि आखिर उस समय कंचन के नाम पे जिसकी हड्डियां मिली वो आखिर हड्डियां थी किसकी, और भाई ने क्यों एक्सेप्ट किया कत्ल का राज,
कि कत्ल मैंने किया, आखिर क्यों एक्सेप्ट किया, इसके बाप ने भी क्यों एक्सेप्ट किया। तो जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो ओवरऑल स्टोरी आती है वही आती है कि ऑपरेशन मुस्कान का जब जिम्मेदारी दिया गया था इस यहाँ के पुलिस को, तो एक रोज क्या होता है कि पुलिस भाई से मिलने आती है, माँ बाप से मिलने आती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑपरेशन मुस्कान के तहत। तो इस इंक्वायरी में वो भाई को डराती है, धमकाती है कि सबसे पहले तो बोलते हैं तुमने मारा है, और डराती है कि देखो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने मारा है और नहीं तो फिर सही नहीं होगा। इधर माँ बाप के यहाँ पे आती है, अब माँ बाप को एक रात उठा के ले जाती है, आम के पेड़ के नीचे वही वो दिखाती है हड्डियाँ कि ये तुम्हारी बेटी का है। अब देखिए कि वो बेटी का उसका होता ही नहीं है। वहाँ पे एक गांव का जो शख्स चचा जी वो कहते हैं कि मैंने कई बार इस चीज़ का मेंशन किया कि वो जो आप हड्डी दिखा रहे वो मेरी बीवी की है, ना कि मेरी भांजी या फिर जो भी रिश्ता हो कंचन की, उसकी नहीं है, ये मेरी पत्नी की है हड्डी। लेकिन पुलिस वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और ये जो भी था वो दबाव में था, मतलब कि पुलिस ने डराया था, धमकाया था उसके भाई को, उसके माँ को, उसके बाप को कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी बेटी की लाश है और जुर्म कबूल कीजिए, और मजबूरन नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। और मजबूरन उसके भाई को, उसके पिता को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ मैंने ही मारा था। तो कई बार मैंने आपको ऐसी भी कहानी सुनाई जो कि केस अनसॉल्व्ड है, कई बार ऐसी भी कहानी सुनाई कि जो कि पुलिस मतलब कोई सुराग तक नहीं रहता है, फिर भी पुलिस कैसे खोजती है। आप चाहे तो मैं पुराने कहानियां सुन सकते हैं। तो यही थी हमारी ऐसी कहानी कि पुलिस जब चाहे केस सुलझाना तो एक ये भी रास्ता होता है जब पुलिस अपने इस तरीके से केस को सुलझा देती है, और ये एक नाकामयाबी की निशान होती है और पहचान होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।